नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं ईरान और इजराइल के बीच हुए हालिया सीज फायर की। तो सवाल ये उठता है कि क्या इस युद्ध विराम का गाजा पर कोई असर हुआ है? मतलब क्या वहां के लोगों को कुछ राहत मिली, या हालात वैसे ही हैं, या शायद और बिगड़ गए? हाँ, तो जो जानकारी है हमारे पास, भाई 12 दिन लड़ाई चली, काफी तनाव रहा। फिर अमेरिका ने कोशिश की और हाँ, ईरान और इजराइल के बीच एक सीज फायर हुआ। पूरी तरह से? ये शुरू हुआ था इजराइल के हवाई हमलों से। इजराइल ने कहा सैकड़ों लोग मारे गए, हजारों घायल हुए। फिर ईरान ने भी जवाब दिया, मिसाइलें दागी। इजराइल में भी नुकसान हुआ, करीब 28 मौतें हुई। तो नुकसान तो दोनों तरफ था ना। अब इजराइल में तो खैर धीरे धीरे जिंदगी पटरी पर आ रही है। सुनने में आया है स्कूल वगैरह खुल गए हैं। लेकिन हाँ, एक डर तो बना हुआ है, सुरक्षा की चिंताएं हैं। पर असली मुद्दा तो गाजा का है। वहां क्या हो रहा है? हाँ बिल्कुल, यही सबसे अहम बात है समझने वाली, कि ईरान और इजराइल के बीच ये जो युद्ध विराम हुआ है, इसके बावजूद गाजा में लड़ाई नहीं थमी है। असल में सीज़फायर के दौरान भी वहां इजरायली मिलिट्री ऑपरेशंस जारी रहे। देखिए, जो ताज़ा रिपोर्ट्स आ रही हैं वो बताती हैं कि गाजा में मौतें लगातार हो रही हैं। जैसे अभी 24 जून को ही खबर आई कि 29 लोग मारे गए। इसमें से 19 तो अल ओवैदा अस्पताल के पास गोलीबारी में मारे गए और 10 लोग गाजा सिटी में एक हवाई हमले में। और उसी टाइम खान यूनिस में 7 इजरायली सैनिक भी मारे गए। गाजा का जो हेल्थ डिपार्टमेंट है, उसने तो एक ही दिन में 79 मौतों की बात कही। और दुख की बात यह है कि इनमें से कई लोग वो थे जो बस खाने पीने की चीजें लेने बाहर निकले थे। बाप रे, 79 मौतें एक दिन में, और वो भी खाना लेने निकले लोग। मतलब मानवीय संकट तो बहुत ही ज्यादा गहरा है। पहले ही सुन रहे थे कि 56,000 से ज्यादा फिलिस्तीनियों की जान जा चुकी है, पर यह समझ नहीं आ रहा कि जब ईरान और इजराइल के बीच सीज फायर हो गया तो फिर गाजा में लड़ाई क्यों नहीं रुक रही? हाँ, ये एक देखने वाली बात है। ऐसा लगता है कि इजरायली लीडरशिप इस सीज फायर को एक मौके की तरह देख रही है। खासकर प्रधानमंत्री नेतन्याहू, वो इसे ईरान के खिलाफ एक ऐतिहासिक जीत बता रहे हैं। और लगता है कि इसी जीत का फायदा उठाकर वो गाजा में अपनी पोजीशन और मजबूत करना चाहते हैं। उन्होंने कहा भी है कि गाजा पर पूरी ताकत लगाएंगे। अच्छा, ऐतिहासिक जीत, लेकिन उन पर दबाव भी तो होगा। बंदूकों को छुड़ाने का, लड़ाई खत्म करने का, अंतर्राष्ट्रीय दबाव, अमेरिका का दबाव। बिल्कुल, दबाव तो है। अंतर्राष्ट्रीय भी है और देश के अंदर से भी है। राजनीतिक दबाव भी है। लेकिन फिलहाल ऐसा लग रहा है कि वो इस कथित जीत को इस्तेमाल कर रहे हैं गाजा में अपने एक्शन को सही ठहराने के लिए। एक तरह का बैलेंस बनाने की कोशिश चल रही है। तो इस मुश्किल सिचुएशन में क्या लोगों तक कोई मदद वगैरह पहुंच पा रही है? मैंने सुना था कि कोई काफिला गाजा सिटी तक गया था। हाँ, ये खबर सही है। कुछ सहायता पहुंची है। शायद मार्च के बाद ये पहली बार था कि कोई काफिला गाजा सिटी तक जा पाया। लेकिन यहाँ भी एक बहुत कड़वी सच्चाई जुड़ी है। यूएन ने इसे घातक जाल यानी डेडली ट्रैप कहा है। क्योंकि हुआ ये कि जो लोग मदद लेने के लिए आए, उनमें से कई या तो मारे गए या बुरी तरह घायल हो गए। ओह, मतलब मदद लेना भी जान जोखिम में डालना है। हाँ बिल्कुल। तो ये दिखाता है कि राहत कितनी सीमित है और कितनी खतरनाक भी। और अगर हम थोड़ा बड़ा पिक्चर देखें तो हाँ, अमेरिका ने सीज फायर करवाया, ये ठीक है। लेकिन दूसरी तरफ फ्रांस और IAEA यानी अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, वो ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर काफी चिंतित हैं। और ईरान ने भी IAEA के साथ जो सहयोग था वो रोक दिया है। उनका कहना है कि भाई पहले सीज फायर पक्का हो, फिर न्यूक्लियर मुद्दे पर बात करेंगे। हाँ, एक अच्छी बात यह हुई है कि तेल की कीमतें कुछ गिरी हैं। थोड़ी राहत है, पर रीजन में जो अस्थिरता है वो तो बनी हुई है। तो मतलब ये सीज फायर एक तरफ है और दूसरी तरफ कई और उलझने हैं, खासतौर पर गाजा के लिए। तो आगे क्या लगता है, गाजा के लिए कोई उम्मीद है, कोई रास्ता? देखिए, एक संभावना, एक उम्मीद ये हो सकती है कि अब क्योंकि ईरान इजराइल वाला फ्रंट थोड़ा शांत हुआ है, तो शायद सारा ध्यान गाजा पर जाए। हो सकता है इससे वहां लड़ाई कुछ धीमी पड़े, शायद बंधकों की रिहाई के लिए कोई रास्ता खुले। और जैसा आपने कहा, मदद का काफिला पहुंचा, ये दिखाता है कि अंतर्राष्ट्रीय दबाव शायद थोड़ा काम कर सकता है। लेकिन खतरा भी तो है। हाँ, खतरा बहुत बड़ा है। अगर ये मिलिट्री ऑपरेशंस ऐसे ही चलते रहे और नेतन्याहू पर उनके जो कट्टरपंथी सहयोगी हैं उनका दबाव बना रहा, तो गाजा में हिंसा और खून खराबा जारी रहेगा।
स्थिति वो हो सकती है जिसे हम कह सकते हैं थोड़ी राहत पर दर्द लगातार। राइट। मतलब कभी कभार थोड़ी मदद पहुंच गई, लेकिन जमीनी हकीकत वो दर्दनाक ही बनी रही। तो कुल मिला के जो आज हमने बात की उससे यही समझ आ रहा है कि ईरान इजराइल सीज फायर से गाजा को फिलहाल कोई बड़ी राहत नहीं मिली है। हाँ, मदद पहुंचने की कोशिश हुई है, पर जमीनी हालात अभी भी बेहद खतरनाक हैं और लड़ाई असल में वहां रुकी नहीं है। बिल्कुल सही। गाजा में अगर वाकई शांति चाहिए तो एक ऐसे सीज फायर की जरूरत है जो सिर्फ ईरान इजराइल तक ही न रहे, उसे गाजा को भी कवर करना होगा। एक व्यापक युद्ध विराम, साथ में बंधकों की रिहाई का एक साफ पक्का प्लान चाहिए, और सबसे जरूरी मजबूत अंतर्राष्ट्रीय कूटनीतिक प्रयास। ये याद रखना होगा कि ये विराम सिर्फ दो पक्षों के बीच है। गाजा अभी भी एक अलग संघर्ष क्षेत्र बना हुआ है। और यहीं पर एक सवाल हमारे सुनने वालों के लिए भी है, सोचने के लिए। क्या ये जो अंतर्राष्ट्रीय दबाव बन रहा है और ये जो थोड़ी बहुत राहत की कोशिशें हो रही हैं, क्या ये गाजा में कोई स्थायी, कोई बड़ा बदलाव लाने के लिए काफ़ी होंगी, या फिर इस बेहद मुश्किल और उलझे हुए मसले को सुलझाने के लिए किसी बिल्कुल ही अलग नई रणनीति की ज़रूरत पड़ेगी?